मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ। पिछले दिनों हमारे देश भारत के आगे युद्ध जैसी स्थिति बनी और उस युद्ध जैसी स्थिति से कुछ दिन पहले ही हमारा देश उभर कर सामने आया। और इसमें भारत की सरकार की बात करें या भारतीय सेना की बात करें, दोनों ने ही श्रेष्ठ पराक्रम इसमें दिखाया और पराक्रम की बदौलत जो है वो आज हम सुकून और चैन की सांस ले रहे हैं। आज हमारे एपिसोड जो अडिग सरहद की सांसें हमने एक एपिसोड चला रखा था, उस एपिसोड के तहत आज हमारे स्टूडियो के अंदर मेहमान हैं किशोर सिंह जी महेचा, जो कि राजस्थान पुलिस से रिटायर्ड है और इन्होंने वो मंजर देखा है जिसे आज कुछ दिन पहले जो देश के अंदर जो युद्ध की स्थिति हुई थी, उस समय जो हम लोग आवाज़ कर रहे थे, उस युद्ध की स्थिति से जो हमारे साथ किशोर सिंह जी है वो उस युद्ध की स्थिति को आंखों देखा देख चुके हैं। मैं आपको इनका परिचय करवाना चाहूँगा। ये किशोर सिंह जी बाड़मेर के मूल निवासी है और इन्होंने अपने राजस्थान पुलिस में सेवा देते हुए जब सन 1971 का युद्ध जो हुआ था, उस युद्ध के दौरान जब हमारी भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान के छाछरों तक जब उन्होंने अपना झंडे गाड़ दिए थे, जो उस समय जो है वहाँ पर हमारा भारतीय जो प्रशासक है वो लागू हो गया था और भारतीय जो पुलिस है उन्होंने वहाँ पे अपना पहला थाना बनाया था छाछरों के अंदर। उस समय वहाँ पर जो किशोर सिंह जी है अपनी सेवा दे चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद सर। बिल्कुल, इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि उस समय का क्या मंजर था, कैसे हालात थे, किन हालातों से देश गुजरा, जो शिमला समझौता हुआ वो उन्हें क्यों करना पड़ा, भारतीय सेना ने कैसे प्रयास करके कैसे लड़ाई लड़के वहाँ तक अपने झंडे गाड़े, आज के जो युद्ध की स्थितियाँ हैं, आज जो सीज़ फायर का निर्णय लिया गया है, आज जो देश के अंदर आतंकवाद की बात करें या फिर अंदर छुपे हुए हम साइबर अटैक की बात करें, ऐसे विशेष चीज़ें हैं, उन चीज़ों को, उन तमाम प्रश्नों को लेकर हम इनसे बात करेंगे। सर पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी ज्वाइनिंग कब हुई? सन 1971 में ज्वाइन हुई। सन 1971। हाँ सर। और जब सन 1971 की जो लड़ाई लगी थी, जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के कब मतलब आप उस समय ऑन ड्यूटी थे? ऑन ड्यूटी थे। 71 के दिसंबर में युद्ध हुआ था। दिसंबर में हम पूरी ट्रेनिंग निकाल करके जोधपुर से आ गए थे जिलों में और वहाँ आगे अपना एरिया जो जीता हुआ था छाछरों, वहाँ जिला कायम कर दिया था राजस्थान का, छाछरों जिलों। हाँ, जिसमें स्टाफ की मांग हुई तो श्री सुख सिंह जी लोहारकी को एसपी लगाया दिल्ली का और कैलाश दान जी उज्जवल साहब उनको कलेक्टर नियुक्त किया छाछरों और भीम सिंह जी चूली जो एडिशनल कलेक्टर नियुक्त करके और जिला कायम किया और उनका हेडक्वार्टर छाछरों रखा और थाने का हेडक्वार्टर नहीं हेडक्वार्टर गडरा रखा और थाने का हेडक्वार्टर छाछरों रखा। हम वहाँ थाने में थे छाछरों। जो थाना बनाया था वो तो बनाया छाछरों में जो पाकिस्तान में मौजूद है और हेडक्वार्टर था गडरा, दिल्ली का हेडक्वार्टर गडरा। ये गडरा वही जो अभी गडरा रोड है, यही गडरा, ये नहीं यही गडरा रोड था और इसके बीच में से होकर के रास्ता जाता है जो गडरा सिटी से होकर के और छाछरों के लिए। और जो रास्ता भी नहीं था लेकिन आर्मी ने पट्टे डाल करके सब जिसपे आर्मी के व्हीकलों में जाते थे और वहीं राशन वगैरह सब वो आर्मी वाले लाते थे। वहाँ मतलब कोर्ट भी आर्मी का था। हम जो भी कार्रवाई करते, किसी की गिरफ्तारी करते वगैरह सब कोर्ट वहीं आर्मी कोर्ट में पेश करते, वहीं उसको सुनवाई भी आर्मी कोर्ट में होती थी। और काफ़ी मतलब करीब 6 महीने वहाँ रहा अपने कब्जे में छाछरों। उसके बाद में सीज़ फायर करने पर वापस नहीं समझौते में इसको वापस दे दिया। हाँ सर, जब आपको जब ये सूचना मिली या आदेश मिला कि आपकी जो पोस्टिंग है वो छाछरों कर दी जाती है जो कि पाकिस्तान के अधीन था और वहाँ पे युद्ध के उस समय के हालात, तो उस समय कैसा महसूस किया आपने? वो तो मेरे फादर ने चला के मेरे को भेजा। अच्छा। हाँ, मेरे फादर ने चला के भेजा कि आप जाओ वहाँ, ये जा रहे हैं उनके साथ आप जाओ। कोई मतलब किसी ने कह दिया कि मैं नहीं जाना चाहता तो उसकी वजह आप चले जाओ।
अच्छा, आप चले हो जहाँ आज एक तरफ अपन अगर बात करें कि आज की तो सबसे पहले अगर माँ बाप की बात करें उनके मन में चिंता बनी रहती है कि मेरा बेटा जो युद्ध भूमि में जा रहा है, और वहाँ उस समय आपके फादर ने ही आपको भेजा वहाँ। हाँ, वो चिंता तो काय की चिंता, कोई डर डर था ही नहीं, न तो पहले था न अब था। बॉर्डर तो मजबूत रहेगा तभी सब, बॉर्डर के लोग मजबूत है, आज भी लड़ने के लिए आज भी तैयार है सब, और उस समय भी तैयार थे। और बॉर्डर मजबूत था, सहायता की तभी तो ब्रिगेडियर भवन सिंह वहाँ तो 600 की ज़मीन कब्जे में ली। बॉर्डर वाले मजबूत नहीं होते थोड़ी होती कब्जे, सब मतलब रास्ते बताना, सब कुछ मतलब साथ देना, हर तरह से मदद की। मतलब मेन जातियाँ सोडा, मेघवाल और भील थे, सभी ने जैसी आपकी समर्थ के अनुसार सब ने मदद की। और ये मुसलमान तो एरिया खाली हो गया था 65 में, सब चले गए थे उधर पाकिस्तान, और ये एरिया केवल हिंदू ही थे इस एरिया में, जिन्होंने पूरी मदद करके, और वो उनकी ये इच्छा थी कि ये एरिया जीत करके, क्यों ब्रिगेडियर भवानी सिंह आई तो उनको विश्वास हुआ कि ये एरिया जीतेंगे और हमारे को इंडिया में मिलेंगे। ये आप बात कर रहे हैं सिंध के वासियों की, वहाँ के जो लोग थे उनके मन की इच्छा थी कि ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी जो अगर युद्ध के बाद ये जीत जाएंगे तो हमें हिंद से मिला दिया जाएगा। हाँ, यही बात थी, और तो लोगों ने पूरी जी जान से मदद की। और मतलब मेन तो उन्होंने बाकासर बलवंत सिंह और लक्ष्मण सिंह छोटा के परिवार वालों ने मतलब खूब जी जान से की, और इनके अलावा दूसरे भी बॉर्डर वाले थे, उन्होंने भी जी जान से मदद करके और ये एरिया जीताया था। और उनको उम्मीद थी, पब्लिक को भी उम्मीद थी, ब्रिगेडियर साहब को उम्मीद थी कि ये वापस नहीं देंगे हम जमीन, लेकिन फिर वो शिमला आपका सर उस समय मिलना हुआ था भवानी सिंह जी से, ब्रिगेडियर साहब इसमें हम नहीं मिले, क्योंकि वो तो जीत करके चले आए थे, एरिया बाद में हमारे को सुपुर्द हुआ था हमारा पुलिस कोर को। जैसे कि युद्ध उस समय भी कैसा होता था, जैसे अभी आज के समय में एक सीज़ फायर का निर्णय लिया गया और सारी सेना भारत की ओर, पाकिस्तान की ओर एकदम शांति की, वैसे ही उसमें हुआ था या फिर छोटा बड़ी घटनाएं होती रहती थी? छुटपुट घटना चोरी की ये होती थी, बाकी तो घटना क्या, मतलब युद्ध तो मतलब वो पहले जैसा युद्ध तो देखे तो मतलब कांपने लगते हैं सब। एक बम गिरा था यहाँ रेलवे स्टेशन पर, जो पूरा बाड़मेर हिल गया था। अच्छा, बाड़मेर रेलवे स्टेशन पे भी बम गिरा था? हाँ, जो पूरा बाड़मेर हिल गया था। यहाँ पहले आर्मी की ट्रेन और उसमें बारूद भरा हुआ खड़ी थी, तब किसी ने मतलब एक लेडीज़ थी, एक सीआईडी, इसने इशारा किया यहाँ बम डाला जाए, तो उन्होंने मतलब ट्रेन रवाना होकर जैसा ही पहुँची नहीं, पीछे बम गिर गया, नहीं तो सब मार देते। लेकिन ये तो देवी की मेहरबानी है अपने, तो यहाँ कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए वो बम फूटा। और फिर तो आर्मी वाला नज़दीक नहीं आने दिया, पुलिस वाले कई अधिकारी वगैरह आए कि भाई हम आग बुझाने जा रहे हैं, तो आग पूरी इंडिया में लगी हुई है, किसको बुझाओगे आप, यहाँ नहीं जाओ नज़दीक, मतलब आर्मी वाले किसी को नज़दीक चिपड़े नहीं देते थे। फिर वो ये एक दिन तक पूरा दिन वो आग लगती रही। उस बम की जो आग है वो पूरे एक दिन तक चलती रही? माल गोदाम में जल गया, सामान जल गया उसमें। और फिर ट्रेन तो निकल गई और पहुंच गई गरड़ा, और आगे सप्लाई कर दी, वो बारूद वगैरह तो लगा दिया बॉर्डर पे सब, ठीक है। तो सर जैसे कि जैसे आपकी वहाँ पे ज्वाइनिंग हुई, उसमें वो और भी आपके कौन कौन साथी थे जिन्हें छात्रों के लिए नियुक्त किया गया? छात्रों के लिए तो ऐसे तो थे, क्या नाम था, भोपाल सिंह जी राजपुरोहित, खमान सिंह जी सोडा सब इंस्पेक्टर थे, एक अनूप सिंह जी सब इंस्पेक्टर थे जोधपुर के, धनराज जी जोशी थे सब इंस्पेक्टर, और चंदन सिंह जी DYSP पिथला वाले थे, और यहाँ श्याम सिंह जी मुंगेरिया कांस्टेबल थे, श्याम सिंह जी मुंगेरिया, मैं और आईदान सिंह तरा आईदान सिंह बावड़ी, भैरू सिंह बावड़ी, और 10 जने थे हम। एक तेज सिंह तामलोर, तेज सिंह तामलोर थे, एक कुड़ी के थे बिश्नोई से, रुगाराम जी थे, रामसर पुरोहित, रुगजी पुरोहित, और खरता राम एक चौधरी था चौटन का।
आप 10 जनों पे छात्रों का जिला भार पुलिस का सौंपा गया था। सर एक बात बताइए, जैसे कि अगर आज के समय की हम अगर पुलिस से संबंधित बात करें तो आज क्राइम को लेकर खूब सारे मुकदमे दर्ज होते हैं। उस समय मतलब आप जब थाने में थे, आप बता रहे कि 6 महीने जो पुलिस थाना चला था, सर वहाँ पे कितने मुकदमे दर्ज हुए और वो किस प्रकार के मुकदमे थे? सभी लूट मार के थे और 54 मुकदमे दर्ज हुए थे। हाँ, जिसमें मुलजिम सब गिरफ्तार थे और वहीं कोर्ट में पेश करते थे। आर्मी कोर्ट में केस चालू थे। उसके दौरान ये मतलब वापस समझौता होकर ज़मीन खाली कर दी तो केस विड्रॉ कर दिए गए। अच्छा, जैसे ही ज़मीन वापस की तो केस सारे विड्रॉ? केस विड्रॉ और मुलजिम फ्री कर दिए केस। जब आपने बताया कि ज़मीन वापस की तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप उस समय वहाँ सेवा भी देकर आए हैं और आप अच्छी तरह से चीज़ों को समझते भी हैं। सर एक बात बताइए, जो शिमला समझौता हुआ था उसे आप क्या मानते हैं कि मतलब वो सही हुआ था या आपकी क्या राय है इसको लेकर? समझौता गलत हुआ। लोगों की इच्छा पे पानी फिर गया। कर्नल भवानी सिंह की इच्छा पे पानी फिर गया। क्या इच्छा थी कर्नल भवानी सिंह की, क्या इच्छा थी? भी वो इसको सिंध को इंडिया में मिलाना चाहते थे उनकी पब्लिक के अनुसार। जिस हिसाब से पब्लिक ने मदद की थी और पब्लिक से वचन किया था कि मैं आपको ले लूँगा, लेकिन वो माने नहीं। वो दे दी, ज़मीन दे दी उसको, किसको, पाकिस्तान को वापस दे दी। तब वो भवानी सिंह जी ने इस बात पर नाराज़ होकर के रिजाइन दे दिया। हाँ, रिजाइन दे दिया। तब इंदिरा जी नाराज़ हो गए, फिर उनकी संपत्ति ले गए। मतलब ये अच्छा, जो जयपुर घराने की जो संपत्ति सीज की गई थी वो इस युद्ध के परिणाम के बदले? ये युद्ध का भी परिणाम था। जो इनकी संपत्ति ले गए थे ना, वो ये इस युद्ध का ही मतलब नाराज़ होकर इन्होंने इस्तीफा दे दिया भाई। सुनने में ये भी आता है कि ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी जो थे वो कभी सेना से अपनी तनख्वाह नहीं लेते थे और निःशुल्क सेवा देते थे। बिल्कुल सही बात है। ये मतलब वो 1 रुपया लेते थे, तनख्वाह आती थी वो पूरी गवर्नमेंट में जमा कर देते थे। 1 रुपया दे करके 1 रुपया का टिकट का, जो टिकट में 10 करते थे वो रुपया बस, बाकी निःशुल्क सेवा दी। इसीलिए उनको दुख हुआ कि मैंने, और पब्लिक भी इसलिए साथ हुई कि ये निःशुल्क मतलब अपनी मदद करने के लिए आए हैं। मतलब जयपुर दरबार है, अपनी मदद करने के लिए आए हैं और अपने को वापस सिंध में मिलाएंगे, इसलिए पूरी सेवा करके मतलब मदद करके और ये ज़मीन कब्जे में ली थी। आपका कहना है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने इस बात पर उनकी मदद की थी कि ये जोधपुर महाराजा है और निःशुल्क देश के लिए सेवा करें, मतलब हमारा हित करेंगे। सर एक बात बताएं, जब शिमला समझौता जब हुआ उस समय तो आप ऑन ड्यूटी वहीं थे या तब तक आप वापस? नहीं, वहीं थे। शिमला समझौता होने के बाद में हम आए यहाँ। कितने महीने बाद आया? हमारे पोस्टिंग करीब 3 साढ़े 3 महीने रहा था। और कब ज़मीन कब्जे में करीब 6 महीने रही थी। तो जैसे कि जो आपने वहाँ के जो लोग थे 3 महीने आप रहे, तब आपने उन लोगों की हालात, उन लोगों के चेहरे पढ़ने की, उन लोगों की दुख को आपने या देखा आपने कि वो जब जो ये जो शिमला समझौता हुआ उस पर उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? वो लोग तो सब आ गए थे करीब तो यहाँ, और बाकी छाछरे में कुछ महाजन परिवार वगैरह थे, उनको बड़ा दुख हुआ कि हमने तो ये सोचा था कि ये सिंध को मिला देंगे इंडिया में, लेकिन इन्होंने वापस दे दी। तो लोगों को बड़ा दुख हुआ। लोगों को नहीं, इंडिया के लोगों को भी दुख हुआ। लोगों को भी दुख हुआ। आज अगर हम बात करें सर तो पाकिस्तान की जो आबादी है उस आबादी के अंदर करीबन 44 लाख जो है वो हिंदू परिवार है, यानी कि उनकी आबादी का 2 से 2.5% जो लोग हैं वो हिंदू परिवार है। सर आज जो अभी आतंकी घटना घटी जिसका बदला लेने के लिए जो सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया, सर आप क्या मानते हैं कि अगर आज युद्ध होता और सिंध तक हमारी सेना पहुंचती और वो ज़मीन अगर कब्जे में ली जाती, इस निर्णय को आप क्या मानते हैं? वो ज़मीन कब्जे में लेते तो अपने ये जो भी उस समय शरणार्थी आए थे यहाँ, उनको वापस वहाँ बसा देते उस वहाँ, और वो डेवलप हो जाता इंडिया का। और नहीं तो क्या, मतलब बिना मतलब बर्बाद हुए सेना मरी और धन खर्च हुआ और वापस दे दिया। नहीं देना चाहिए था। हाँ, तो उन्होंने तो ये कहा जाता है कि उस समय आज जैसे सीज़ फायर का जो निर्णय लिया गया, उस समय यही निर्णय लिया गया था कि पाकिस्तान जो है वो आज तक की घटना दोबारा ऐसा घटना नहीं घटेगी। तो देश शांति के लिए निर्णय सही नहीं था? नहीं, निर्णय तो सही, सरेंडर हो गए थे।
वो सेना सरेंडर होगी, 13,000 सेना सरेंडर होगी, हम युद्ध नहीं करना चाहते, ये पाकिस्तान क्या करे, सेना खुद सरेंडर हो गई, युद्ध करना ही नहीं चाहती थी, वहाँ ढाका में सरेंडर हो गए, फिर सरेंडर हो गए, तब युद्ध बंद हो गया, बस युद्ध कौन करे। सर जैसे कि मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि जो अभी का जो अगर हम बात करें तो अभी युद्ध की जो स्थिति बनी थी उसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री ने सीज फायर का निर्णय लेके युद्ध विराम लगा दिया। सर अगर आज हम हमारी युवा पीढ़ी की बात करें, हमने युद्ध नहीं देखे, हम तो केवल फिल्मों में देखे या फैस कर सकते हैं। सर आपने सर आंखों में युद्ध देखे थे, सर आप चाहते हैं कि युद्ध होना चाहिए था? प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल समय पर ठीक निर्णय लिया, कोई गलत नहीं किया, बिल्कुल मतलब उनको जितनी मार देनी थी तो दे दी। और युद्ध इंडिया ने तो युद्ध किया ही नहीं था, इंडिया ने तो केवल उसको उग्रवादियों को मारने के लिए किया था। युद्ध तो उसने पाकिस्तान ने किया था, वो पैरों पे आगे कूदना शुरू हो गया कि मैं मतलब सीज फायर करा और मैं नहीं करना चाहता युद्ध। तो मोदी जी ने बिल्कुल टाइम पे कर दिया, नहीं तो ये न तो उनको दुश्मन देशों को मौका दिया एक होने के लिए, और अपने आप मतलब दोनों देश ने मिल करके और विराम कर दिया। अच्छा किया, कोई इससे देश बर्बाद होता, कोई मतलब कुछ नहीं था, ज़्यादा लड़ने से हासिल होना कुछ नहीं था। अगर उनको लेते तो उनको पेट भी अपने को भरना पड़ता। मतलब गरीब देश है, गरीब पब्लिक, पहले भी यहाँ 10-10 महीने कैंप चले, नहीं 10-10 साल कैंप चला करके उनको रोटी इंडिया दी। अब मान लो अब करते तो तब वो का वो हाल था। तो इसका भार सब पब्लिक को पड़ता, और जनहानि अलग होती, फौजों की हानि होती, बर्बाद होते। पहले भी युद्ध हुआ था, उसमें 71 युद्ध में 20 साल तक पीछे गए इंडिया, 20 साल वो कवर नहीं कर सके। दो 2.5 महीना 3 महीने तनख्वाह नहीं मिली थी लोग कर्मचारियों को, ये हालत हो गए थे। तो इसलिए बिल्कुल मोदी जी ने बिल्कुल सही किया है समय। बाकी खिलाफ पार्टी वाले कुछ भी गए, लेकिन मैं तो कहता हूँ बहुत समझदारी की, मतलब उनको सबक भी सिखा दिया और वापस भी ले लिया युद्ध। इनके कहने का मतलब है कि जो सीज फायर हुआ वो बिल्कुल सही निर्णय लिया गया, देश हित का निर्णय मानते हैं उससे आप? बिल्कुल। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो सिंध के अंदर जो छात्रों के आपने ड्यूटी की वहाँ की, सर वहाँ की ज़मीनें वगैरह वहाँ की वो कैसी है सर? ज़मीन बहुत उपजाऊ ज़मीन थी, अच्छी ज़मीन है, अपने चोटन एरिया से आगे जैसी ज़मीन है वैसी है, बहुत मतलब पेड़ वगैरह सब कुछ अच्छी ज़मीन। कोई मतलब वहाँ अगर वो कब्जे में रहती तो मतलब वहाँ की पब्लिक के लिए आज भी वो इस पे जीवन यापन करते हैं। बहुत अच्छी ज़मीन है, बहुत उपजाऊ और अच्छी ज़मीन है। बिल्कुल। मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि जो पीओके है जिसे लेने की बात हो रही है, सर आप क्या मानते हैं, पीओके को हमारे देश के साथ ऐड करना चाहिए या? मैं तो गलत मानता हूँ मेरे विवेक से, बाकी कुछ भी हो, मेरे विवेक से गलत मानता। पीओके से क्या फ़ायदा है अपने को? कश्मीर लिए अभी तक 75 साल हो गए और कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं, पूरा देश बर्बाद हो रहा है। पीओके लेते हैं और लड़ाई लंबी होती है, और पीओके से लंबा फ़ायदा और कोई मतलब नहीं, ज़्यादा उग्रवादी हो। ये बांग्लादेश अलग किया, क्या फ़ायदा मिला? अलग होकर के आज अपने सामने खड़ा है, अपने देश को बर्बाद किया, खर्चा किया, फौजी बर्बाद हुए, लेकिन ये आज अपने खिलाफ खड़ा है। तो अपने क्या लेना देना, अपना सेफ रहना चाहिए बस। बाकी दूसरे देशों की पंचायत से क्या मतलब? अब जैसे अब अगर पीओके लेते अपने फौजियों की वहाँ भेजते, कैजुअलिटी होती, क्या मतलब है? सर अगर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर 1965 और 71 की लड़ाई आपने देखी, उस समय जो लड़ाई होती थी वो आर पार की लड़ाई होती थी। आज के समय हमारी सेना जो है उनके सामने और भी चुनौतियां हैं, जैसे कि उन्हें सामने जो सीमा पर जो मुल्क है उनके तो सैनिकों से लड़ना ही लड़ना, उसी के साथ साथ देश के अंदर जो बढ़ रही आतंकी हमले हो गए या फिर साइबर जो अटैक हो गया, इनसे भी लड़ना। सर आप क्या मतलब अभी जो लीडरशिप आ रही है उनको आप कैसी लीडरशिप आनी चाहिए सेना के सामने? तो मतलब टेक्निकल जो कुछ जानकारी रखते हैं और अच्छे पढ़े लिखे लोग आना चाहिए, जो मतलब इसका वापस जवाब दे सके और समझ सके। वैसे पहले तो मतलब अनपढ़ 10वीं पास तक के लोग होते थे, वो बहादुर होते थे और उनकी ज़रूरत थी। अब 10वीं पास की ज़रूरत कहाँ है? अगर इसको ज़मीन पे कहीं कब्जा करना है,
जीती हुई ज़मीन पर, वहाँ कम पढ़े लिखे की ज़रूरत है। बाकी युद्ध करने के लिए टेक्निकल युद्ध होता है और उसके लिए तो बुद्धिजीवी लोगों की ज़रूरत है। और सर उस समय हमारी सेना ने कितनी बीघा ज़मीन पर कब्जा कर लिया? करीब 13,000 वर्ग मीटर। और 13,000 वर्ग मीटर खूब होती है। अगर रह जाती तो ये जो सेना थी जो पूरे भारत में नहीं भटक कर फिरे, वो वहाँ से पहुँच जाते। एक बात बताइए, जैसे कि आपने बताया कि जिला हेडक्वार्टर जो गढ़ड़ा रहा था और पुलिस थाना छाछर हो रहा था, सर उसमें उनकी जो सीमा है बाड़मेर में कितनी तक लगती थी? आज की बाड़मेर किन गाँवों तक लगती थी? बाखासर से लेकर के पूरे बाड़मेर की सीमा लगती थी। पूरा बाड़मेर जो छाछरों के, आज अगर छाछरों अपने पास होता तो छाछर जिला होता और हम छाछरों में होते। हाँ, अपन छाछर में नहीं थे, वो छाछर जिला अलग बनाया था। बॉर्डर से आगे आगे छाछर था। जो जीती हुई ज़मीन थी, पाकिस्तान की जीती हुई ज़मीन थी, उसका छाछर जिले में कन्वर्ट किया था। हाँ। सर मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपके ड्यूटी के दौरान वहाँ का मुझे कोई एक ऐसा किस्सा हमारे दर्शकों को बताओ जो आपको अभी तक याद हो। मतलब एक युद्ध के दौरान एक ऐसी घटना हुई कि यहाँ से तो मतलब नीचे से तो मतलब आर्मी ब्रिगेड उनको दुश्मनों को फौज को भगा के जा रहे थे, और दूसरा उतले एयरफोर्स से एयर अटैक हो रहे थे। इसके डर से ये भाग गए। वो पाकिस्तानी सेना वाले तो भाग गए, लेकिन एक मुजाहिदीन मतलब उसका था, जैसे अपने यहाँ होमगार्ड होता है वैसे मुजाहिदीन होता, उसने एक करीब 1-2-1.5 किलोमीटर दौरे पर खड़े रह करके कभी दौड़ के रात को उधर फायर करता, कभी आगे करता, कभी मतलब सेना को लगा बहुत बड़ी यहाँ फौज है कोई, और वहाँ रोक दी। अकेले ने मोर्चा संभाला था? अकेले ने। फिर वो एक वहाँ ढाणिया मेघवाल वहाँ बसे हुए थे, ढाणिया से एक मेघवाल जा करके और कहा कि भाई यहाँ तो एक मेघवाल है और दूसरा को फौज भग गई सब, हाँ एक ही है। फिर उन्होंने उसको मार करके और फिर आगे बढ़े। उसने हिम्मत की, उसने हिम्मत बताई उसने। बिल्कुल, अपने देशभक्ति के देश के प्रति इतना प्रेम था कि अकेले ने पूरा मोर्चा संभाला और दुश्मन की सेना यानी कि हमारी जो सेना थी उनको गुमराह करके रखा कि अकेला नहीं है बल्कि बहुत सारी है। पूरी रात रोक दी। हाँ हाँ, उनको शक हो गया कि आगे मालूम नहीं कितनी फौज है आगे, क्यों तोपें पड़ी थी उस समय, मौजूद पड़ी थी वहाँ तोपें, तो वो तो तोपें वगैरह छोड़ के भग गए। 2-3 दिन तो मुकाबला किया, फिर भग गए सब। पूरा मोर्चा संभाला था। बिल्कुल। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो यहाँ हमने एक एपिसोड चला रखा था सरहद पर अड्डी हमारी सांसें है ना, उसके तहत मैं आपसे जितनी भी चर्चाएं हुई उनको लेकर मैं जानना चाहूँगा कि आखिर जो बॉर्डर के लोग हैं मतलब उनके सहारे के बिना सेना ये युद्ध जीत जाती क्या? नहीं जीतती। आज भी बॉर्डर मजबूत है। प्रधानमंत्री जी की इच्छा है बॉर्डर मजबूत करने के लिए कि आखिरी सुविधा वहाँ तक पहुँचे, लेकिन पहुँच नहीं रही है। न इस संबंध में कोई एमपी कोई इस संबंध में कोई मांग उठाता है। भाई आपने जो फरमाया था कि आखिरी बॉर्डर का आखिरी कोना मजबूत होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसी कोई सुविधा, वहाँ लाइट पानी वगैरह ये जो भी है, कोई स्कूल की कोई सुविधा नहीं है। न ही कोई ध्यान देता, न ही ये मतलब लोकल लीडर ध्यान देते हैं। बातें तो करते हैं कि मतलब प्रूफ लाओ, कहे कि उसे जाति पूछ के मारे इसके प्रूफ लाओ। टीवी पर मतलब पूरी दुनिया ने देखा और हम अपने एमपी साहब ने नहीं देखा कि प्रूफ लाओ। ये बिल्कुल बड़ी अजीब बात है। अब क्यों नहीं देखी उन्होंने, क्यों सोए रहे? और आज तक चल रहा है। उसके बाद भी आज तक भी टीवी पर कोई देखो चल रहा था कि जाति पूछ के मारा। अरे ये एमपी साहब नहीं मानते। अब कैसे इनके परिवार का कोई होता तो इनको पता चलता कि भाई जाति पूछ के मारा। उनके प्रूफ क्या होते? प्रूफ उनके परिवार जो साथ थे वो परिवारजन कूक रहे, रो रहे हैं, और तो भी क्या प्रूफ चाहिए? हाँ, इनको लड़ना चाहिए काय के लिए? बॉर्डर डेवलपमेंट के लिए। वो तो होता नहीं है और वैसे ही प्रूफ मांगते हैं। बाड़मेर जैसलमेर के सांसद है वर्तमान में उन्हें वो, हाँ अभी उम्मीद आम जी है बाड़मेर जैसलमेर के सांसद, उन्हीं की बात है जो टीवी पे और सब पे चली है। मैं हाँ, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो एमपी को तो
संजीदगी की बात करनी चाहिए। सर आप मुझे एक बात बताएं कि युद्ध की जो भूमिका रहती है उसके अंदर आम जो लोग हैं, आज हमारा जो, अगर हम सीमा पर बॉर्डर की बात करें तो हमारा सीमा का जो क्षेत्र है वो अपनी मूलभूत सुविधाओं से पिछड़ा हुआ है, लेकिन उनके अंदर देशभक्ति की कोई कमी नहीं है। सर आप एक बात बताइए कि युद्ध की भूमि के अंदर जो लोकल वहाँ के जो लोग हैं, जो बॉर्डर के सिविलियंस हैं, उनकी क्या भूमिका रहती है, उनका विकास या उनकी क्या बातें रहती हैं? वो अगर बॉर्डर मजबूत है, बॉर्डर के लोग मजबूत है तो वो देश की पूरी मजबूती होती है उसमें, और मतलब आर्मी का और देश का पूरा सहयोग करते हैं। पहले भी 71 में भी सहयोग किया, पब्लिक ने सहयोग किया, तब वहाँ तक आर्मी का सहयोग किया, तब 76 तक जीती। ये वहाँ की पब्लिक किसकी, बांग्लादेश की पब्लिक ने आर्मी का सहयोग किया तो ढाका तक दी। तो बॉर्डर और पब्लिक तो मजबूत होने चाहिए, और मतलब इनकी इच्छा भी है, प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है कि बॉर्डर मजबूत होना चाहिए, लेकिन अभी तक वापस उनका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इनके इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। मजबूत बॉर्डर ही मजबूत है तो सब, आखिर में युद्ध होने के बाद में जब कब्जा करने की ज़रूरत आएगी नहीं ज़मीन पे, तो अगर बॉर्डर मजबूत होगा, सेना तब भी कब्जा होगा। सेना और बॉर्डर दोनों मजबूत होगा तब कब्जा होगा, वैसे नहीं होगा। सेना के साथ साथ यहाँ के सिविलियंस का भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसलिए सिविलियन मजबूत होने चाहिए, और जो सेना को मजबूत करें वैसे वैसे बॉर्डर भी मजबूत करना चाहिए। जिस प्रकार से सेना को मजबूत कर रहे हैं, पॉलिसी है, वैसे वैसे बॉर्डर को भी मजबूत करना चाहिए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ किशोर सिंह जी महेचा सर, जिन्होंने पाकिस्तान के छाछरों के अंदर पुलिस थाने में अपनी सेवा दी, और उन्होंने हमें उन किस्सों से वाकिफ़ कराया जो कि इन्होंने वहाँ तय आंखों से देखे थे। उन्होंने वहाँ पे महसूस किया कि क्या क्या उस समय चीज़ें हुई, कि लोगों को किन दुख दर्द से गुजरना पड़ा। और आज के जो हालात है, आज के समय में हमने देखा कि अभी जो पहलगांव की जो आतंकी घटना हुई, उसका बदला लेने के लिए हमारे भारत ने जो सिंदूर ऑपरेशन चलाकर भारतीय सेना ने बदला लिया। उस तत्पश्चात जो एक ये भी मांग उठी कि युद्ध होना चाहिए था, तो हमने इनसे वो भी जानना चाहा कि युद्ध कितना महत्वपूर्ण है या नहीं है। ऐसी तमाम बातों को लेकर हमारी जो बातें हुई। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे चैनल में पधारे। धन्यवाद। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।